आम कश्मीरी बहुत गुर्बत में है। ख़ास तौर से गांव में जो कश्मीरी है वो बहुत बुरे हाल में है। शहर में भी मैं सीएस साहब से कहा था कि हम एक दिन चलेंगे, डाउनटाउन में कितनी गरीबी आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। तो हमने एक तय किया कि हम अपने अफसरों को गाँवों में भेजें और ये जाके लोगों से पूछें कि तुम्हारे यहाँ कौन सी योजना हमारी लागू हुई है, कौन सी नहीं हुई है, किस चीज़ की ज़रूरत है, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। तो हमारे केएस और आईएएस ऑफिसर्स 3 दिन के लिए बाहर रहे और उसमें एक रात सबों ने गांव में गुजारी और उसके जो तजुर्बात हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था। तजुर्बे हैं, जो फिगर्स लाए हैं उसको हम कंपाइल कर रहे हैं और इसके 3 महीने बाद फिर हम रिविजिट करेंगे उन जगहों को और उनके जो काम हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी, साहब सुनवाई नहीं है। देखिए मैं आपको कल्चर बताता हूँ यहाँ का। जब मैं आया मैंने लोगों से कहा भाई तुम्हारी तो सरकार थी, तुम गवर्नर को क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हारी सरकारें थी उसमें क्यों नहीं तुमने काम किया, काम क्यों नहीं कराया। उनका साहब कोई नहीं सुनता था। फिर उनका साहब उन्हीं की सुनवाई होती थी जो नज़दीक थे। ऐसे भी केसेस हुए, एक ऐसा केस हुआ, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा चूँकि जेके बैंक की आजकल जांच चल रही है, कि जिसमें चुने हुए लड़के, मेरिट लिस्ट में आए हुए लड़के घर पे बिठा दिए गए और अपने कार्यकर्ताओं को बुला के उस बैंक में ज्वाइन करा दिया गया। मैंने बाद में 580 उन बच्चों को ज्वाइन कराया जिनके साथ जाती हुई थी। तो कुल मिला के इस संस्कृति थी कि जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो पावर के नज़दीक है, उसका है कश्मीर, बाकी का नहीं है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अब चुनाव होंगे, नई सरकारें बन जाएंगी, लेकिन जब तक मेरे हाथ में काम है तब तक किसी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं होगा कि जो होने लायक है वो ना हो और जो ना होने लायक है वो हो जाए। वो हमारी किसी की भी कलम से, ना मेरी ना हमारे सलाहकारों की कलम से होगा। और हम ये कोशिश करेंगे ईमानदार, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ये लोग भी ज़्यादातर बाहर से आए, इनको भी कोई चुनाव नहीं लड़ना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमने तकलीफ़ें यहाँ कश्मीर के लोगों की देखी हैं, अगर उसका 2% भी कम कर सकेंगे तो हम ये मानेंगे कि हम कामयाब हुए। मैं आप सबों को फिर बधाई देता हूँ। किसी भी शहर में या इलाके में मेडिकल कॉलेज का आना ऐसा है कि जैसे अल्लाह की नेमत आ गई। आपको ये मुबारक हो, आपके बच्चे पढ़ें और आपके बुज़ुर्ग जो हैं उनकी उम्र में 10 साल का इजाफा हो इलाज की वजह से। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल यही एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी लीडर का, शासक का, जो रन कर रहा है स्टेट को। जो सबसे, जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने गांधी जी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि जब कोई भी फैसला लो तो जो कतार में सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी है ये देखो कि उसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो हमारी निगाह में है। मैं गया था अभी वहाँ दर्शन करने, पहले दिन पूजा करनी होती है। जो बच्चे टट्टू लेके जाते हैं उन पे स्वेटर भी नहीं, तो हमारी ड्यूटी उनके लिए है कि नहीं। हम कोशिश करेंगे गुर्बत दूर करने के, रोजगार देने के और तरक्की करने के जितने काम हो सकते हैं अपनी तरफ से उन करने की कोशिश करें। मैंने आने वाले दिनों के बारे में, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, इस निगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अफवाहों पे कोई ध्यान न दें, सब कुछ ठीक। बंकर्स बहुत बने, कहीं कहीं रह गए होंगे, बहुत बड़े पैमाने पे वॉर फूटिंग पे बंकर्स बनाए गए।